भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना। मैं आनंद स्टूडियो के अंदर पश्चिम विहार, आइए जानते हैं निधि जैन। निधि जैन, हाँ जी। आप इसमें क्या है भुवनेश्वरी ट्रस्ट में? मैं यहाँ की फाउंडर सेटलर हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो भुवनेश्वरी सिद्धपीठ ट्रस्ट के। हाँ जी, कितना टाइम हो गया आपको? ये हमने अभी बनाया है और आज इसका इनॉग्रेशन है। आज इनॉग्रेशन है, हाँ जी, उसी के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं आज। आपका क्या उद्देश्य है इस ट्रस्ट का? हमारा उद्देश्य है इसके लिए धार्मिक कोई भी अच्छे कार्य जो सामाजिक हैं हमारे, उसको आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, या जो भी हमारी सोसाइटी में मिथ्स है धर्म को लेके या हमारी संस्कारों को लेके, उसको मतलब ठीक करना करेक्शन के साथ। और हमारे ट्रस्ट का हमेशा उद्देश्य रहेगा हम धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आगे रहना, जन कल्याण हेतु। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ विशेष? वो जन कल्याण में महिलाएं सबसे पहले आती हैं, तो उनके लिए तो जरूरी है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें आप देशवासियों को बताएं कि वोट देना कितना ज़रूरी है? वोट देना बहुत ज़रूरी है। हमारी हर एक वोट बहुत कीमती है, क्योंकि यदि हमारी वोट वेस्ट जाती है तो उसी से हमारे देश का भविष्य तय होता है, हर एक वोट से। क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने जो भी हमारे नेता हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, तो यदि वो वेस्ट चला जाता है तो वो जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो रह जाते हैं आगे से। ठीक है, धन्यवाद मैडम। पहले आप अपना परिचय देंगे? मैं सुरेश यादव, निवासी ज्वालाड़ी पश्चिम विहार। मैं इस ट्रस्ट का जो है सेवादार हूँ, माता भुवनेश्वरी ट्रस्ट का, और मेरी अपनी एक NGO भी है, महाकाली विद्यापीठ, इसका मैं ट्रस्टी हूँ। और ये ट्रस्ट की आज ओपनिंग है महाकालेश्वरी की, मैं उनको निधि जैन जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी पीठ के लिए तैयारी करी है और माता जी के नाम आगे किया है। अच्छा, कुछ देशवासियों के लिए संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा देशवासियों को, जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में अपना वोट जरूर दें, क्योंकि एक वोट आपका बड़ा कीमती वोट है। क्योंकि आगे लोग वोट देते नहीं है कि कौन जाएगा, कौन गर्मी में जाएगा, लेकिन वोट देना आज बहुत जरूरी है। वोट देंगे तो नेता आप अच्छा चुनेंगे। अच्छा, आप इतने टाइम से यादव जी जुड़े हुए हैं NGO से, काफ़ी सारी समाज सेवाएं कर रहे हैं, समाज सेवा के प्रति काम कर रहे हैं, लेकिन और आगे आप समाज सेवा के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं पिछले 2002 से समाज सेवा धार्मिक कार्य कर रहे हैं, काफ़ी हद तक मैं पूरे ऑल इंडिया में घूमा हूँ धार्मिक कार्य के लिए। अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो काम मेरे पीछे रह गए, जो लॉकडाउन की वजह रुक गए थे, उनको आगे बढ़ाऊँ, और जो भी समाज सेवा या जो भी महिला के लिए अंध विद्यालय, वृद्ध आश्रम जो चल रहे हैं, उनको ज़्यादा अग्रसर करें, क्योंकि आज में सबसे ज़्यादा परेशानी वृद्धों को हो रही है। क्योंकि वृद्ध लोग जो हमारे आज की जो जनरेशन है, हमारे माता पिता को छोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहला जो मेरा है वृद्ध आश्रम के लिए है कि वो वृद्ध आश्रम अच्छी तरह से चले, ताकि कोई भी बुजुर्ग इंसान बाहर धक्के ना गए, भीख ना मांगे। धन्यवाद सुरेश यादव जी। तो ये थे हमारे साथ सुरेश यादव जी, समाज सेवी, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद। संजय जैन, ट्रस्टी, भुवनेश्वरी सिद्धपीठ। भुवनेश्वरी सिद्धपीठ, आपका क्या उद्देश्य है भुवनेश्वर सिद्धपीठ से जुड़ने का कारण? सोशल वर्क करना और समाज के लिए जो भी कर रहे हैं उसको दूर करने के कितने टाइम से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं? वैसे तो भाई 60 साल के हो गए, 62 साल के। अच्छा, तो पिछले 5-7 साल से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ विशेष अभी आपने कुछ नहीं, ऐसा विशेष नहीं, लेकिन जो प्रमुख माई का हुक्म होता है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। हमारे साथ है भुवनेश्वर सिद्धपीठ के दीपक जी, आइए जानते हैं उनसे उनके विचार।
सर अपना परिचय दिए पहले। मैं दीपक जैन भुवनेश्वरी सिद्धपीठ का ट्रस्टी हूँ और बाकी हमारा इसके अंदर सबसे ज़्यादा समाज सेवा और जन कल्याण की ही भावना से हमने ये ट्रस्ट फॉर्म किया है। आगे फर्दर हम इसमें जो भी मेन अन्नदान का हमारा वो रहता है फोकस कि अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार भी। पिछले 5-7 साल से हम भी जगह जगह भंडारे भी करते रहे हैं, मंदिरों में भी हमने भंडारों में काफ़ी योगदान रहा है। आगे क्या क्या कारण है भुवनेश्वर सिद्धपीठ से ही जुड़े? भुवनेश्वरी सिद्धपीठ इनका भी मकसद यही है कि जन कल्याण और जन सेवा के लिए ही इनका मेन मकसद था कि इसके लिए ही वो करना है। बाकी आजकल ट्रस्ट तो बहुत भी हैं और भी ट्रस्ट बनते हैं, लेकिन प्रॉपर फोकस उनका नहीं होता कि जन कल्याण की तरफ, प्रॉपर फोकस होता है कि अपना साधन जुटाने का। इसके अंदर हमारा साधन सिर्फ यही है, सबका आपस में एक ही मोटिव है कि हम जितना हो सके लोगों की सेवा करें बस। कुछ महिला वर्ग के लिए, कुछ बच्चों के लिए आपने सोचा हो? महिला वर्ग या बच्चों के लिए अभी वो आगे हमारी आने वाली स्टेज में उनकी पढ़ाई के लिए, छोटे बच्चों के जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको किताबें और मतलब ये बांटने का हमारा प्रोग्राम है। आगे हमने ऐसे एजेंडे में रखा हुआ है अपने। कुछ देशवासियों के लिए संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए यही संदेश है कि अन्नदान महादान हमारी तरफ से तो जितना अगर कर सकते हैं, अगर किसी भूखे का पेट भर सकते हैं, उससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बारे में? इलेक्शन के बारे में वो फिर पॉलिटिकल वाली बात हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल नहीं, आपको ये संदेश आप दे सकते हैं। संदेश हमारी तरफ से, हम तो सनातन धर्म जिंदाबाद है जी हमारी तरफ से, तो हम तो उन्हीं की तरफ से हैं। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी आपका। ओके। मेरा नाम राजेश मनन है और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में मैं लगभग 30 साल से हूँ। वास्तु, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ। बस यही मेरा एक छोटा सा परिचय है और आप इसके बारे में कुछ और आगे। कितना टाइम से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं? इनके से नहीं, वैसे कई संस्थाओं से जुड़े होंगे? मैं बहुत संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो डायरेक्टली है इस समय मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा हूँ। अपना जो है ज्योतिष का मेरा घर से काम कर रहा हूँ, घर में ही ऑफिस है मेरा बनाया हुआ है। बाकी जो ICAS में मैं पढ़ाया करता था, आज मैं खुद अपनी क्लासेस ले रहा हूँ। ओके। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। ये क्या कारण है आप भुवनेश्वर सिद्धपीठ से ही जुड़े? इनसे जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण मैडम निधि जैन की जो तपस्या इसको स्थापित करने में रही है, वो इसका सबसे बड़ा कारण था। मैं मैडम को लगभग 16-17 साल से जानता हूँ। इन्होंने जो इसको स्थापित करने के लिए जो तपस्या की है, इसके लिए जितनी स्ट्रगल की है, जितना इन्होंने मेडिटेशन किया है और इसके लिए कितनी रिसर्च की है, और क्योंकि मैं लगातार इन टच में था तो मुझे इन सब चीज़ों का पता है। तो आज इनकी तपस्या ये रंग ला रही है, मुझे खुशी है और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यही मैं जुड़ने का कारण भी रहा है। कुछ देशवासियों के लिए संदेश देना चाहेंगे? कर्मा पे विश्वास करें अपने, बस मेरा एक ही संदेश है। एस्ट्रोलॉजी से हम जुड़े हैं तो एस्ट्रोलॉजी का एक ही नियम है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन कर्मा थ्योरी। अगर आप आपके कर्म सही हैं, सब कुछ सही है, तो ज्योतिष के उपाय अपने आप ही हो जाते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म के ऊपर चलें, जो आपकी आत्मा आपको आवाज़ देती है वो करके चलें। आपको किसी तरह के उपाय की, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य मनोज वर्मा जी। ठीक है सर, पहले तो आप अपना कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य मनोज वर्मा और मैं पिछले 18 सालों से ज्योतिष कर रहा हूँ और निरंतर कोशिश करता हूँ कि जो हमारे साथ जुड़े उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, प्रभु का आशीर्वाद उनको भी प्राप्त हो और इसी तरह आगे वो खुश ज़िंदगी बिताएं, किसी भी प्रकार का उनको कोई कष्ट ना हो। माँ का आशीर्वाद हमेशा उन पे बना रहे। सर कितना समय हो गया आपको ये भुवनेश्वर पीठ से जुड़े हुए? देखिए काफ़ी समय हो चुका है और निधि जैन जी के साथ जब से हम पहली बार मिले थे उस समय मेरे ख्याल से आज से 8-9 साल से ऊपर हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो भी हमारे जो विचार हो रहे थे वो इसी प्रकार के हो रहे थे कि हमने कुछ
विशेष करना है, ज्योतिष के क्षेत्र में करना है। फिर ट्रस्ट के विषय में भी बात हुई कि इस तरह का एक ट्रस्ट बनाना है जिससे कि समाज का और जो भी इस प्रकार का वर्ग हो जिसे ज़रूरत है, समय समय पे कोई ना कोई कष्ट किसी भी तरह के आ सकते हैं, तो उनका भला किया जा सके। तो हमने कहा ये बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और जब भी आप ये कार्य करेंगे हम आपके साथ होंगे। आज इस शुभ समय में हम इनके साथ हैं, और इसी तरह हम ये चाहते हैं कि भुवनेश्वर सिद्ध ट्रस्ट पीठ जो है ये निरंतर हर तरह के कार्यों में सक्षम हो और आगे बढ़े। देशवासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों के लिए यही संदेश है कि आप जिस भी विषय को लेके चलते हैं हमेशा उसमें अपना टारगेट या अपनी एम को क्लियर रखें। आपने अगर मान लो जिस धर्म के साथ आप चल रहे हैं वो धर्म आपका अपना है, और हम तो सनातन धर्म से जुड़े हैं, तो इस धर्म का हमारा जो कर्तव्य है वो यही है कि माँ का आशीर्वाद हो, हमारे जो जन कल्याण हो, सभी आगे बढ़ें। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमारे साथ हैं सिंगर, गायक, भजन गायक अमित, ठीक है। अमित जी से जानते हैं उनके विचार। मेरे विचार यही हैं कि जितने भी भक्त हैं, और ये जो भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ है, इसका जो भी कार्य आज से जो भी प्रोसेस चालू हुआ है निधि दीदी के द्वारा, ये सब चीज़ें आगे तक पहुंचनी चाहिए। और माँ की इतनी कृपा है, दीदी के ऊपर इतनी कृपा है कि दीदी हर एक की हेल्प करती हैं, और ऐसे ही माँ की कृपा उन पर बनी रहे और जन कल्याण होता रहे। जय माता दी। कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मेरे को दीदी के साथ जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं, और जब से मैं देखता तो दीदी सबकी हेल्प करती हैं, सबका साथ देती हैं, सबका सपोर्ट करती हैं। और पिछले 20 साल से मैं कीर्तन जागरण का मेरा मंडल है और वो चलता है। माँ की कृपा है पूरा, और माँ की कृपा से ही मेरा काम चलता है, और माँ की कृपा हमेशा रहती है। भी आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि वोट देना ज़रूरी है, क्या है? इलेक्शन का मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक जो भी सरकारें आई हैं सब सरकारें मतलब मेरी समझ से बाहर थी। मोदी सरकार को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने जो हमारे लिए किया है वो कोई भी सरकार हमारे लिए नहीं कर सकती। जो भी सरकारें होती हैं सब अपने लिए ही सोचती हैं, हमारे लिए मोदी सरकार होनी चाहिए। वोट देना मतलब ज़रूरी है? वोट देना मोदी सरकार को, प्रत्येक भारतीय के लिए। प्रत्येक भारतीय के लिए। मेरा नाम है शिल्पी, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। यही मेरा बच्चों को पढ़ाते हैं? कौन सी क्लास तक की? 12th। 12th। हाँ जी। क्या कारण है भुवनेश्वर सिद्धपीठ से ही जुड़े? मेरा टीचर बनने का एक ही रीज़न था कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ दे के जाएँ, और मुझे लगता है एजुकेशन से बड़ी जो मैं दे सकती थी, मुझे लगा एजुकेशन से बड़ी कोई स्किल सेट नहीं है। तो मैं बच्चों को जितना मुझे आता है, जितना मैं सक्षम हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हूँ, और यही रीज़न है मेरा इस पीठ से जुड़ने का। ये मानव कल्याण की बात करता है, जो मेरे उसके साथ जुड़ी थी है। तो मेरा बस यही है कि मानव का कल्याण होना चाहिए, और बच्चे तो आने वाला फ्यूचर है, तो वहाँ से शुरू होगा और बड़ों का भी होगा, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो यही रीज़न था। बाकी देशवासियों के लिए कुछ संदेश? यही कहना चाहूँगी कि सबके लिए अच्छा ही सोचो, सबका भला करोगे तो भलाई अपने आप ही घूम फिर के तुम्हारे पास वापस आ जाती है। तो अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छाई अपने आप ही आपके पास आ जाती है। धन्यवाद मैम। परिचय दीजिए। मेरा नाम भूदेव शर्मा है, और मैं रोहतास नगर में प्राचीन श्री रघुनाथ मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर, और ज्योतिष आचार्य हूँ, और 10 वर्षों से मैं ज्योतिष आचार्य का कार्य कर रहा हूँ। और मैं निधि शर्मा जी से जुड़ा हुआ था, और निधि शर्मा जी ने मुझे 15-20 दिन 1 महीने पहले निधि जैन जी के बारे में बताया था, और वो बताते रहते हैं, और इतना बताते रहते हैं कुछ कहने के लिए। तो मैं पहली बार आया हूँ, और मैं निधि शर्मा जी का और निधि जैन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे सम्मान के लिए बुलाया। अच्छा, जैसे ज्योतिष के अंदर ज्योतिष ले लो आप, या कुछ इसमें कुछ अंधविश्वास भी काफ़ी फैला हुआ है, इस बारे में आप क्या? ज्योतिष में अंधविश्वास हम लोगों ने फैला रखा है। अगर सच्चाई, अगर मेरा बुरा मानो तो मेरे सामने कह देना। हम लोगों ने फैला रखा है। ये अगर हमारी भावना अच्छी है और हमारे कार्य करने अगर वो सही है तो सारे काम सिद्ध हैं। और हम लोगों ने ही कुछ ज्योतिष के मामले बिगाड़ रखे हैं। अगर हम सही हैं तो ज्योतिष आचार्य में बहुत गहराई है, इसकी था नहीं आज तक।
ये है। मतलब आप मानते हैं जो ज्योतिष है वो एक विज्ञान है। विज्ञान है और विज्ञान को ढंग से तरीके से चलाया जाए तो बहुत आगे तक है। इसकी था नहीं आज तक। इसका मिसयूज भी काफ़ी लोग करते हैं। मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है और अगर ये रोका जाए तो हम रोके हैं तो बहुत ज़्यादा रुक सकता है, नहीं तो ये कार्य गलत है। लेकिन सही तरीके से करा जाए और सही मन से करा जाए तो बहुत ऊपर तक है, बहुत आराम से। ये है कुछ देशवासियों के लिए संदेश। देशवासियों के लिए ये है कि हम लोग निष्पक्ष रहें, हर एक से निष्पक्ष रहें। हमारे अंदर कोई भावना अगर भगवान ने जो दिया है ना वो हमारे लिए संपन्न है, और अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी गलत फहमी आती है किसी भी कार्य को लेके, चाहे वो ज्योतिष के मामले में पैसे का है या किसी तरीका, पहले इंसान को खड़ा करो। इंसान ठीक होगा तो हमारे सारे कार्य हमारे भी सिद्ध होंगे और उनके भी सिद्ध होंगे। जी सर, धन्यवाद। साथ है प्रसिद्ध समाजसेवी ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। जय जय श्री राम। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा, भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ ट्रस्ट का जो आज उद्घाटन हो रहा है निधि जैन जी के द्वारा, उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, उनकी पूरी टीम को बधाई। और सामाजिक संकल्प के लिए और धार्मिक संकल्प के लिए वो आगे आ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और मैं केवल एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि समाज सेवा के लिए बीज लगाना और बीज को वृक्ष बनते हुए देखना, दोनों में बहुत अंतर है। किसी चीज़ को हम शुरुआत करते हैं लेकिन डेडिकेटली एफर्ट्स अगर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि बताया, मैं दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट में एज ए चेयरमैन हूँ और हमारी संस्था अगर बात करें तो 2004 से है जी। और यकीन मानना, मैं जो पहली ट्रेनिंग 16 साल की उम्र में वीआई की ग्वालियर लेने के लिए चला गया था 7 दिन की जी। उसके बाद में जो फिल्मों में दिखाया करते हैं ना कि जी वो कुर्ता ऐसे करके पहनो और चप्पल वैसे ही पहन के चलो, तो सारे सिद्धांत बताए गए थे। और यकीन माना दोस्तों, मैं केवल पूर्वोत्तर नहीं घुमाऊँ, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और इधर आपका गुजरात से लेकर के अच्छे से घुमाऊँ। और खाली ये पिलग्रिमेज विलेजेस देख कर नहीं आया, लोगों के बीच में जाना, सुनना, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इनकम जनरेशन प्रोग्राम कैसे करते हैं, वो कैसे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, कैसे मेडिकल सेवाओं को ले रहे हैं। तो सेवा रूरल करके एक संस्था है आपकी भरूच जिले के अंदर, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम में किए। कहना चाहिए यही है कि आप डेडिकेटली एफर्ट्स अगर लगाएं तो निश्चित रूप से समाज आपके उस कार्य को प्रोत्साहित करेगा, यह भी निश्चित है। और इन्होंने धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से निस्संदेह बहुत शानदार है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ में, मैं तन मन धन से इनके साथ में जुड़ा रहूँगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जो धर्म के नाम पे, एनजीओ के नाम पे जो अंधविश्वास फैलाया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, भाई मिसयूज़ करा जाता है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अंधविश्वास की परिभाषा क्या है? पहली बात तो अभी बोलूँगा कि हम लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास में भूत प्रेत नहीं है जी, ठीक है। लेकिन भाई साहब, हम लोग उसे दूसरी परिभाषा में बोलते हैं पैरानॉर्मल। साइंटिस्ट जिस चीज़ को मानते नहीं उन्हें पैरानॉर्मल की शीट में डाल देते हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर दिन है तो रात है। अगर दिन की वैल्यू कब है? जब रात है। तो किसी भी चीज़ के एक्सेप्ट की बात करें तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो उसका डार्क फेस कम या ज़्यादा हो सकता है, वो देखना है। दूसरा, हमें चीज़ों पे जानना है। अभी एक चीज़ आपको शायद हो सकता है अगला सवाल ही पूछे, सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं और सुबह से शाम तक अगर देखेंगे तो मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। सर इसमें डिफरेंस क्यों है? अगर ज्योतिषी के तो मैं केवल एक कहना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ में आप चीज़ें शेयर करेंगे कि मारुति या कोई भी गाड़ी बनाने वाले ने गाड़ी बनाने के साथ में उसका एक मैनुअल दिया है और मैनुअल में लिखा है कि जी पहली सर्विस इस पे होगी, पहला गियर इस स्पीड पे डलना चाहिए और दूसरा गियर इस पे चलना चाहिए। लेकिन हम जो ज्योतिषाचार्य क्या करते हैं, अपने विवेक के अनुसार पहला गियर 40 पे डाल रहे हैं जो कि 20 पे डलना था, और इंजन ऑयल 2000 पे डलना था वो 1000 पे डलवा लिया या 5000 तक भी नहीं डलवाया। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर उसे परिपूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से प्रेडिक्शन सभी की सेम आएगी। ज्योतिष कभी भी गलत नहीं होता, ज्योतिषाचार्य गलत हो सकता है। और हम लोग यही सिखा रहे हैं, हम लोग विगत 20 वर्षों से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें हैं। 2 विद्यालय में हमारे, एक नवादा के अंदर G32 में, एक साउथ एक्स पार्ट वन के अंदर, और उसी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। और पहली बात है कि खाली ऐसा नहीं है कि भैया ये ऐसा है,
भैया क्यों है, साइंटिफिक उन चीज़ों को शेयर करते हैं। अंधविश्वास वाली कोई चीज़ नहीं है। नासा भाई अभी बन रहा है 50-60 साल पहले, और वो अब कहता है कि मंगल की ग्रह धरती लाल है। भाई हमारे तो शास्त्रों में पहले से लिख दिया गया था कि मंगल ग्रह की धरती लाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कुछ देशवासियों को संदेश दीजिए। और अभी इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं हर एक नागरिक को वोट देना जरूरी है, हर भारतीय को? जी देखिए, मैं केवल एक कहना चाहूँगा कि मत आपका एक अधिकार है, उसे आपको खोना नहीं है। आप नहीं डालेंगे, कोई और डाल देगा, और नहीं डालेंगे जो दूसरा एंटी अगेंस्ट होगा वो उसके अगेंस्ट के अंदर डाल करके चला जाएगा। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मत का जरूर से जरूर प्रयोग करें, क्योंकि वो मत आपका निर्णायक सिद्ध होगा। आप बस ये देख लें कि अब से हम लोग 70 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ थे, बस पहला सिद्धांत। दूसरा, यदि आप वोट नहीं डालते तो आपको किसी की आलोचना करने का अधिकार भी नहीं है, ना राजनीति क्षेत्र में ना ही सामाजिक क्षेत्र में। आप केवल अपने घर के ही मुखिया हैं और घर घर के अंदर अपने चलाएं। आपको सामाजिक परिदृष्टि के ऊपर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अतः वोट डालें, उसमें भाग लें और समाज को अग्रसर की ओर लेके जाएं। धन्यवाद, आपके विचार बहुत बढ़िया लगे। जय जय श्री राम। आते हैं मनोज कुमार, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय नमो संघ से। आइए जानते हैं उनके विचार। विचार तो बहुत अच्छे हैं। आज इस कार्यक्रम में सम्मानित हमारे सुरेश यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमें यहाँ पे बुलाया और अपना शामिल होने का मौका दिया। इस आर्थिक और जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम है ये, भुवनेश्वरी सिद्धपीठ ट्रस्ट के माध्यम से आज आपके बीच में आए हैं। और विचार तो क्या है कि ऐसे आयोजन हमेशा हमारी संस्कृति को बचाते हैं। हमने हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है और अपनी धर्म संस्कृति को अपनी नई पीढ़ी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। मनोज जी, कितना समय हो गया आपको समाज सेवा में जुड़े हुए? देखिए, हम तो जन्मजात से संघ से जुड़े हुए व्यक्ति रहे और लगभग 16 वर्ष से हम लोग समाज सेवा में संलिप्त हैं। और बचपन काल से ही मतलब जो है हमने अपने समाज में, अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए, अपने महान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको अपना आदर्श मानते हुए देश सेवा में कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा, कुछ महिलाओं के उत्थान के बारे में आप? देखिए, महिलाओं का तो उत्थान हम लोग क्या कर सकते हैं, महिलाएं हमारा उत्थान करती हैं। जिस माँ से हमने जन्म लिया, सर्वप्रथम उसको नमस्कार, इस धरती माँ को नमस्कार। और उसका उत्थान जैसे आप देखते हैं कि अपने आसपास में जितनी हरियाली रहेगी जी, जितना प्रकृति संतुष्ट रहेगी, उतना संसार में जीवन जो है वो अच्छा होगा। उसी प्रकार से अगर हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो उन्नति करेंगी, प्रगति करेंगी, खुश रहेंगी, उतना ही हमारा परिवार, देश जो है संपन्न होगा और खुश रहेगा। ठीक है, धन्यवाद जी। आप आज हमारे बीच काफ़ी लोग आए बैठे हैं, तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। हमारे मनोज शर्मा जी ने एक टॉपिक छेड़ा था, बहुत अच्छा इनका विचार था, उसी को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ। आज हमारे बीच एस्ट्रोलॉजर्स भी बैठे हैं और दूसरे भाई बंधु भी हमारे पास बैठे हैं। क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर कोई गलत नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, उसके विभिन्न अंग है, कौन किसको अडॉप्ट करता है। जी, एक डॉक्टर भी एक पेशेंट को अगर एक बुखार है तो एक पैरासीटामोल की टेबलेट है, वो कई ब्रांड बना रहे हैं, वो कोई भी रिकमेंड उसको कर देते हैं, लेकिन चीज़ वही है। जी, आज कर्मों के उपाय के ऊपर, कर्म, ज्ञान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, वास्तु, नग, ये सारे उपाय हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो उसका सर जो मिसयूज़ होता है? नहीं, मिसयूज़ नहीं मैं कह रहा, मैं इसको कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी जो परेशान है वो जैसे 4 डॉक्टर्स के पास जाता है, ऐसे वो 4 जो है एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है। जी, तो होता क्या है कि एक ने अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उपाय बताया, दूसरे ने दूसरी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उपाय बताया। लेकिन कई बार जो है हमारे जो भाई बंधु हैं ये समझते हैं कि यार इसने तो ये बताया, इसने ये बताया, इसने ये बताया, ये गलत है। जी, गलत कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पहले बोला था कि सबसे ऊपर है कर्म। जी, खाना तो आपको उससे उपाय करने से मिल जाएगा, बिल्कुल, लेकिन मुंह में डालने के लिए तो आपको कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कर्म सिद्धांत हमारा सबसे ऊपर है। कोई एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, वो सिर्फ बूस्ट जो है उसको, जो एनर्जी उसकी डाउन हो चुकी है, उपाय उसको बूस्ट करते हैं ताकि वो एक सही चीज़ आगे आ सके। आज हमारे शरीर में कोई बीमारी है, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में क्या होता है, जो केमिकल्स रिपोर्ट्स आती हैं, ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको देख कर रिपोर्ट को उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आदमी ठीक हो जाता है।
सेम यही चीज़ जो है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स में है। अगर वो साइकोलॉजी वीक हो रहा है तो उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक उसकी हेल्प करते हैं। अगर वो साइकोलॉजी नहीं, वाकई में किसी ऐसी दशा से निकल रहा है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको स्टेबल होने का थोड़ा सा एक सजेशन देते हैं। तो बेसिकली इट्स ए गाइडिंग साइंस। जी। एस्ट्रोलॉजी इज़ ए गाइडिंग साइंस बेस्ड ऑन कर्मा थ्योरी। जी। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी भाई बंधु जो कभी किसी के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, गलत कोई नहीं है, एक तरीका देखने का सबका अलग अलग है। तो आप विश्वास करें कि जो आपका सामने वाला गाइड कर रहा है उसका निजी स्वार्थ नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद जी। और दोनों बधाई के बाद मैं जगदीश जी से निवेदन करूंगा जो ऑनर के ओनर है ये, इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने हमें समय दिया इसके स्वागत के लिए। इसके सभी को जो है नमस्कार और तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। आपकी इस संस्था के बारे में मुझे अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन विजय जी और तमाम हमारे जो मित्र यहाँ आते रहते हैं वो इतने प्यार से मिलते हैं, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि आप सब लोग जो है बड़े प्रेमी किस्म के इंसान हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ज़रा तालियां बजा दीजिए। इसी प्रेम मोहब्बत के साथ जो है आप यहाँ आते रहिए और हमें खुशी। अच्छा जी, मेरा नाम जगदीश आनंदम है। ये आनंदम स्टूडियो जो है हमारा, तो मैं नहीं कहूँगा, आप सभी का है। आप यहाँ आए हैं, मैं बेहद खुश हूँ। और जो संस्था काम कर रही है, जो अच्छे काम कर रही हैं, उनके बारे में मैं और जानने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि अगर मैं भी आपके साथ किसी तरीके से भी जुड़ सकूँ और कुछ सामाजिक सेवाएं कर सकूँ तो मेरा सौभाग्य हो। सर कितना समय हो गया आपको आनंद स्टूडियो खोले हुए? आनंदम स्टूडियो हमारा 3-3.5 साल से चल रहा है। पहले बिल्कुल सामने थे, अब 3 महीने से हम यहाँ आए हैं। और वैसे आनंदम इवेंट्स कंपनी है हमारी मेनली, जिसमें कि हम फोटोग्राफी करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, म्यूजिकल शोज करते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा जो स्टूडियो है, इसमें सुबह योगा होता है, फिर बच्चों के डांस क्लासेस शाम को 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 रहती हैं। उसके बाद कैरोके सिंगिंग होती है। अधिकतर जो है ना हम सभी सिंगर्स हैं, जिसमें हमारी भूमि जी भी जो है ना हमारे साथ हैं और बड़ी अच्छी गायिका हैं आप। और पत्रकार तो आप जानते ही हैं ये नहीं, और इनके तारीफ में और क्या कहूँ, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल की इंसान है ये। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़िए, मुझे बहुत बहुत खुशी है। देशवासियों के लिए तो बस देश की सेवा करते रहिए, प्रेम करते रहिए एक दूसरे से, अपने आप में देश की सेवा हो जाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भूमि शुक्ला है। मैं एक क्राइम रिपोर्टर थी, बट अभी 2 साल 3 साल पहले मैंने अभी छोड़ा है इसको, शादी के बाद मैंने छोड़ दिया है। और अब एजुकेशन कंपनी में एक सुपरवाइज़र हूँ, उसमें काम करती हूँ। बाकी सिंगिंग थोड़ा सा कर लेती हूँ। अच्छा, सिंगर भी आप? सिंगर थोड़ा सा बस कर लेती हूँ। चलिए आज थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल छोटा सा छोटी सी तालियां सर, तालियां। मस्ती भर भर के भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। बहुत बढ़िया, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तेरे जगह जगह समसारी तू कितनी